तो ये हमारे भाई हैं शिवा त्रिपाठी। हमारे भाई ने बहुत ही ज़्यादा प्यारी बातें पूछी हैं इस कमेंट्स में। देखिए, पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। भैया एक बार आप अपना लोकेशन दिखा दीजिए कि आपने कहाँ खोला है, और मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, बट मुझे बाइक स्पेयर पार्ट्स का 50% नॉलेज है। मैं स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट करूँ? और भैया मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 4 लाइन रोड है और मेरा मेन रोड पर ही मकान है और वो मार्केट एरिया भी है। प्लीज़ भैया आपका हेल्प चाहिए हमें। ठीक है दोस्त, जो भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। तो आपका किसी प्रकार से समय ख़राब नहीं करता हूँ, सीधा वीडियो को शुरू करता हूँ। तो हाय, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल MS चलती पर। भाई अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं, जो भी इस समय वीडियो पे बने हुए हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं ज़्यादातर वीडियो में अपनी शॉप दिखाता हूँ, अपनी शॉप के पार्ट्स दिखाता हूँ, सामान दिखाता हूँ और आपको जो भी मुझे आता है वो बताने की कोशिश करता हूँ। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम किसी से किसी काम को सुने, फिर उसको सीखें, समझें और फिर उसको प्रैक्टिकल करें। तो देखिए, सुनने में और सोचने में, समझने में और प्रैक्टिकल करने में काफ़ी अंतर होता है। तो मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और वो कहानी ऐसी बताऊँगा कि मेरे भाई ने जो भी सवाल पूछे हैं, लाइक मेरी लोकेशन पूछी है, ठीक है, और मेरे भाई ने जो है कि कितना इन्वेस्ट करूँ, और भी जो भी सवाल पूछे मेरे भाई ने, इस वीडियो में मेरी कहानी से जो भी, वैसे तो कहानी बहुत लंबी है, पूरी कहानी सुनाने लगा तो बहुत जो है काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, काफ़ी मसला क्रिएट हो जाएगा। तो जो भी मेरे भाई ने सवाल पूछे उसी से रिलेटेड मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ, अपने बारे में बताने वाला हूँ। उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो हमारे भाई ने सवाल किए वो तो समझ में आएंगे ही, जैसे लोकेशन पूछी मेरे भाई ने, और भी 4 लाइन वगैरह, ये जो भी पूछा है भाई ने, मार्केट वगैरह जो भी पूछा है वो मैं आपको बताऊंगा। अपनी कहानी बताऊंगा मैं, कैसे मेरे दिमाग में आया, कैसे जो है सुना, मतलब कहानी वही बताऊंगा जो मेरे भाई ने सवाल किए हैं। तो सारे सवालों का जवाब तो मिलेगा आपको मेरी कहानी से, प्लस और भी एक्स्ट्रा आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो समय ख़राब नहीं करता हूँ मैं आपका, सीधा मैं आपको कॉपी पेन लेता हूं मैं और आपको कॉपी पेन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, पूरा एक नक्शा बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पूरी स्टडी करके समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए कॉपी पेन की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपके माइंड में अगर स्पेयर पार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस वीडियो से हो सकता है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारे भाई ने बोला कि 50% उनको नॉलेज है। मैं मानता हूँ कि काफ़ी है कुल मिला के, और आप लेते रहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन 100% नॉलेज किसी को नहीं होती है। आप अपना 100% किसी काम में लगा सकते हैं, लेकिन किसी काम की 100% नॉलेज कभी नहीं आ सकती। किसी को कोई एक फील्ड में कोई भी पूर्णतः महारत हासिल नहीं कर पाता है, पूर्णतः माहिर नहीं होता है। क्या समझ पा रहे हैं आप जो मैं समझाना चाहूँ? कि आप किसी भी काम को करने में अपना 100% दे सकते हैं, लेकिन उस काम की 100% नॉलेज आपको नहीं आ सकती। तो मैं मानता हूँ कि आपको 50% नॉलेज है, काफ़ी है, बाकी आप सीख लें और भी बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि लोकेशन, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आपको मेरी कहानी से पता लग जाएगा और बहुत अच्छा आपको लगेगा, इस कहानी से इंटरेस्ट आएगा आपको। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताऊं, मैं पहले मैकेनिक था, मैंने अपनी मैकेनिक की दुकान शुरू की थी। ठीक है, 5-7 हज़ार रुपये से मैंने मैकेनिक की दुकान शुरू की थी। स्पेयर पार्ट्स पे मैं पहुंचता हूं अभी और आपको बताता हूं। देखिए, मैं आपको अब लोकेशन बताऊं, ये है 4 लाइन, मैं आपको दिखाऊं, ये है 4 लाइन, यहाँ से यहाँ तक का लगभग 40 किलोमीटर का जो है, 40 किलोमीटर का, समझिएगा दोस्त ध्यान से, 40 किलोमीटर जो है फासला है। ये डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा ज़िला लगता है। ठीक है, काफ़ी बड़ा ज़िला है। इधर हमारी तहसील है, ठीक है, शहर। अब मेरी जो लोकेशन है वो मैं आपको बताऊं, एक रोड ये गया है, ये भी आप हाईवे मान सकते हैं, फ़िलहाल में 4 लाइन नहीं है, ये हाईवे मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर मेरा आसपास में एक विलेज है, गांव है, इधर भी अच्छा कस्बा है। ठीक है, और इसके आसपास में भी काफ़ी गांव और कस्बे हैं। ठीक है दोस्त, मैं आपको बताऊँ, इधर भी रोड है, इधर भी रोड है, और भी आप समझ सकते हैं ध्यान से। लेकिन
अगर यहाँ पे भी बहुत सारी जो है मैकेनिक की शॉप हैं, स्पेयर पार्ट्स की, यहाँ पर भी बहुत सारी शॉप हैं, यहाँ पे भी बहुत, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना एरिया मान लीजिए आप, इतना आप 15 किलोमीटर छोड़ दीजिए, ठीक है, इधर चले जाएंगे। बाकी सारा ये जो क्षेत्र था, ध्यान से समझिएगा आप, ये जो सारा क्षेत्र था वो इधर का तो चलो इधर आ गया, लेकिन ये जो है ये हमारी सिटी है एक। तो ध्यान से समझिएगा, इससे आपको सीखने को भी मिलेगा बहुत कुछ, और मेरी लोकेशन भी आप समझ पा रहे हैं कि क्या लोकेशन है मेरी। तो ये हमारी सिटी है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ से भी लोग आते हैं, यहाँ से भी लोग आते हैं, यहाँ से भी लोग आते हैं, मतलब इसके आसपास में 10-15 किलोमीटर के जो है अरसे से विलेज हैं, और आपके जो है नगर पंचायत हैं। नगर पंचायत भी हैं, विलेज भी हैं, लेकिन उनमें जो है ज़्यादातर मैकेनिक हैं। लेकिन किसी भी काम से अगर आना पड़ता है, किसी को इंजन में खराद का काम कराना हो, या फिर और भी अच्छे अच्छे पार्ट्स, या फिर ज़्यादा पार्ट्स लेने हो, तो वो यहीं पर आता है, यहीं पर आता है। ध्यान रखना है, ये सिटी है, काफ़ी बड़ी सिटी है, ये भी यहीं पर आता है। मैं भी यहीं पर जाता था पहले। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे दिमाग में आइडिया ये आया कि क्यों ना जो इस रोड से होकर लगभग 100 से मिस्त्री इस रोड से होकर आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और आसपास से भी यहाँ से इस रोड से भी आते हैं 100 मिस्त्री, लगभग इधर ही होकर जाते हैं। इधर के जो और हैं वो भी इधर ही होकर जाते हैं। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया, क्योंकि मैं यहाँ से लाता था पार्ट्स। अब मैं इंस्पायर हुआ, यहाँ पर सारे जितने भी होलसेलर थे या रिटेलर थे, तो उनकी सेल देखकर मैं इंस्पायर हुआ। मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं भी स्पेयर पार्ट्स का जो है बिजनेस शुरू कर लूँ। अपना ये है कि जो मैं काम करता हूँ उससे भी बच जाऊँगा, और स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस का चलने लगेगा। इस तरीके से मैं अपने जो है विचार बनाने लगा। ठीक है दोस्त, बहुत अच्छे से आप समझेंगे, समझ में आएगा आपको, समझिएगा। जो इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप वही समझिएगा। इस वीडियो में मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा उसको, और ये वीडियो से फिर आपको बहुत फ़ायदा जो है हासिल हो सकता है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं बिजनेस डालूँ। तो मैंने सबसे पहले ये देखा, ये जो है ये एरिया जो है, अब मैं आपको बताऊँ, ये भी एक विलेज ही है, लेकिन ये अड्डा है, ये मार्केट भी है यहाँ पर। ये अड्डा बहुत अच्छा अड्डा है, यहाँ पे दुकान का किराया भी बहुत है, मैं आपको बताऊंगा कि कितने की। तो मैंने यहाँ पर 1.5 महीने पहले से, लगभग जो मैंने प्लानिंग की थी, दुकान ढूंढना या और भी बहुत सारे काम थे, तो लगभग 1-2 महीने बाद मैं अपने बिजनेस को शुरू कर पाया, अपने भाइयों के साथ मिलकर। मैं अकेले नहीं कर पाया अफोर्ड, ठीक है, मैं अकेले अफोर्ड नहीं कर पाया क्योंकि पैसा लगना था, अभी मैं बताऊँगा आपको। तो हमने 3 भाइयों ने मिलकर यहाँ पर अपनी शॉप ओपन की। दुकान का किराया लगभग 4500 रुपये था। पहली बात, दुकान नहीं मिल पा रही थी, मिल गई तो 4500 रुपये यहाँ पर दुकान का किराया था। अब मैंने ये सोचकर यहाँ पर शुरू की थी शॉप कि जो यहाँ से मैं जाता हूँ और भी जाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ बंदों को, कुछ मैकेनिकों को मैं यहाँ पर रोक लूँ और मेरा जो बिजनेस है यहाँ से ग्रोथ हासिल कर ले, यहाँ से चलने लगे। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी शॉप ओपन कर दी। तकरीबन मैंने 1-1.5 लाख के पास तो ऐसी जगह लगा दिया जहाँ से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला था, हिलगा दिया वो मैंने पैसा ऐसा। बहुत सारी गलतियाँ हम करते हैं जब शुरू में करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने की दोस्त, बहुत कुछ, हर फील्ड में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। ताकि तो आप चाहें कितना भी सीख लें, लेकिन कुछ हमें अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाने पड़ते हैं, कुछ अपना भी हमें दिमाग लगाना पड़ता है, एक सामाजिक तौर पर, या और भी जो हमने सीखा है वो भी फार्मूले। ऐसा नहीं कि आपको इसी में ही फार्मूले आजमाने हैं, आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर भी फार्मूले आजमा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सोचा मैं रोक लूँगा, ठीक है, शुरू कर दिया। लगभग 2.5-3 लाख का जो है मैं आपको बताऊँ सामान यहाँ पर शॉप में मैंने डाल दिया। 4500 रुपये की किराया था जो है दुकान का, शुरू में भी काफ़ी देना पड़ गया था, वो छोड़िए। मेन मुद्दा समझिए, ताकि जो आपने सवाल पूछे, जो भी आपने क्वेश्चन किया है कमेंट में, वो क्लियर हो और भी कुछ एक्स्ट्रा हमें क्लियर हो जाए आपका। तो मैंने यहाँ पर शॉप डाली। लगभग हम भाइयों ने मिलकर जो है, हम तीनों भाई समझदार थे, ठीक है, तो हम तीनों भाइयों ने मिलकर डाली यहाँ पर, और दुकान हमने 1 साल चलाई। 1 साल के बाद जो है हमारी दुकान जो है, ये लॉकडाउन भी लगा था, तो लॉकडाउन में बहुत अच्छी चलने लगी थी, सेल बढ़ी हुई थी, क्योंकि ये जो थे ये बहुत सारे मिस्त्री, बहुत सारे अनलिमिटेड मिस्त्री यहाँ पे। ये बहुत बड़ा एरिया है दोस्त, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कोई नहीं जाता, यहाँ पे इस एरिया के जाते थे। ये एरिया सारा एरिया, काफ़ी नगर पंचायत भी हैं, ये यहाँ पर जाता था। सिटी ये अच्छी सिटी है, ठीक है, यहाँ पर जाता था, मैं भी यहीं पर जाता था। ये हमारा ये बहुत अच्छा सा जो है नगर पंचायत है, ये भी पूरा यहीं पर जाता था। ये मतलब आप माने कि बहुत अच्छी सेल थी यहाँ की।
तो मैंने सोचा ये इतना क्षेत्र तो मैं यहाँ पर रोक सकता हूँ। तो मेरे पास मैं आपको बताऊँ, यहाँ से भी सब आते, यहाँ से भी सब आते, यहाँ से भी सब आते, इसके पास से भी यहाँ से लोग आते थे शुरू में जब लॉकडाउन लगा था। तो मैं शॉप खोल के दे देता था, जो भी इजाज़त थी सरकार की तरफ से 11 बजे तक की, मैं यहाँ से दे दिया करता था। तो उस समय बहुत अच्छा चलने लगा था। हमने सोचा कि हमारा बिजनेस जो है चलने लगा, ग्रोथ कर जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ, हल्के हल्के यहाँ से दिक्कत क्या आई। देखिए, हम इन सारे मैकेनिकों को सारे पार्ट्स जो है अवेलेबल नहीं करा पाए, प्लस यहाँ पर किसी प्रकार का कोई खरादिया नहीं था। खरादिया सिर्फ यहीं है, ना यहाँ कहीं भी कोई खरादिया नहीं है। XYZ खरादिया यहाँ या फिर यहाँ, तो खराद के लिए भी इंसान को यहाँ पर जाना पड़ता था। तो क्या हुआ, हल्के हल्के हमारे जो यहाँ पर कस्टमर बंधे हुए थे, जो यहाँ पर भी थे, इस अड्डे पे भी काफ़ी दुकानें थी, जहाँ पे था इस अड्डे पे भी काफ़ी दुकानें थी। तो यहाँ से जो है हल्के हल्के हमारा कस्टमर टूटने लगा। फिर क्या हुआ, हमें लगा कि यहाँ से कोई इनकम नहीं हो रही है, हमारा जो है कहानी किराए में ही निकल जा रही थी, जो बचत नहीं होती। और हम किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन भी नहीं करते थे कि कितनी % की हमें जो है हमें निकालना है, क्या करना है, क्या ना है। देखिए, कैलकुलेशन बहुत मायने रखती है। आप कुछ भी करें, कैलकुलेशन ज़रूर करें। तो हम किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन नहीं करते थे। कभी हमने ये कैलकुलेशन ही नहीं की कि हमारा इस महीने में कितना सामान आया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हमारा खर्चा हो गया, कभी कोई हमने कैलकुलेशन नहीं की। तो सामान हमारा कम होता गया, किराए में या कैसी भी थे। अब हम तीनों बंदे जो थे अपने घर से समझदार थे। अब हमारे घर से प्रेशर पड़ने लगा कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, अब तो कुछ अपने जो है इतना पैसा लगाया, अब तो कुछ करके दिखाओ। तो हम जो है, मेरे दोनों भाई थे जो, और दूसरा काम करते थे, तो यहीं से हम डीमोटिवेट होने लगे। इस बिज़नेस को हमने यहाँ से ख़त्म करने का निर्णय ले लिया। ठीक है दोस्त, तो हमें यहाँ से दुकान जो है ख़त्म करनी पड़ी। यहाँ पर अगर कोई बंदा, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर कोई बंदा इतना पैसा लगा सके कि इस लोकेशन में बना, ये पैसे पे डिपेंड करता है दोस्त। यहाँ पर कोई बंदा का इतना पैसा लगा सके जो इन बंदों को यहाँ पर जाने के लिए जो है मजबूर ना कर सके, मतलब यहाँ के जो बंदे हैं वो यहाँ पर ना जाएं। देखिए, कस्टमर कभी किसी का नहीं होता है। कस्टमर चाहता है अपने टाइम की बचत चाहता है, और कस्टमर चाहता है कि उसको कम पैसों में, थोड़े गुंजाइश में और बेहतर माल मिल जाए। तो वो हम ये कर रहे थे। यहीं पर हम क्या कर रहे थे, हम गलती ये कर रहे थे, गलती क्या, हम सही कर रहे थे, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं था ना हमारे पास इतना। अगर होता तो बहुत अच्छे से चलता। हम क्या कर रहे थे, जितने का सामान यहाँ पर मिल रहा था उतने का सामान हम यहाँ पर घर बैठे दे रहे थे बंदों को, जो आसपास में थे या दूर से भी आ रहे थे, उतने का ही दे रहे थे। बल्कि 1-2 रुपये कम दे रहे थे यहाँ से, लेकिन यहाँ से ज़्यादा नहीं थे। क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज थी कि कौन सा पार्ट्स कितने का आ रहा है, कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैकेनिक हूँ। ठीक है, और मैं आपको बताऊँ दोस्त, मैंने इसका डिप्लोमा भी किया है, इंजीनियर भी हूँ मैं इसी का, ऑटोमोबाइल सेक्टर से मैं इंजीनियर हूँ। तो मैंने अच्छे से ये सब कुछ किया है, तो मुझे नॉलेज है इसकी, थोड़ी बहुत नॉलेज थी इसकी। 100% नॉलेज कभी किसी को नहीं होती है दोस्त। कोई महारत हासिल नहीं करता किसी एक फील्ड में। 100% आप लगा दीजिए अपना, ये बोल रहा हूँ मैं, आप 100, मैंने 100% लगा दिया था। 100 किसी भी काम को आप करें, आप अपना 100% अफोर्ड उसमें लगा दें। लेकिन आप सोचिए 100% आपने अफोर्ड लगा दिया और आपको नॉलेज 100% मिल जाए, ऐसा नहीं है। कभी भी किसी काम की या किसी हुनर की कोई सीमा नहीं होती है। आप 100% लगाइए अपना। तो आप बोल रहे हैं आपको 50% नॉलेज है। और दोस्त, मैं देखिए लोकेशन इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको, जैसे आप बता रहे हैं कि आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता दिए, आप इसका नाम बता दीजिए क्या है, आप इसका नाम बता दीजिए क्या है, मैं इसका नाम बता दीजिए क्या है इसका। मैं देखिए, मैं इतना बता सकता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। ठीक है, तो दोस्त, मैं इसलिए नहीं बताता हूँ आपको नाम कि मैं किसी भी प्रकार से अपने काम को या फिर अपनी शॉप को मैं प्रमोट करना नहीं चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, मैं अपने फ़ायदे के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर बनाता हूँ अपने फ़ायदे के लिए कि आप वीडियोस को जब लाइक करते हैं, ठीक है, और आप कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं वीडियोस बना के आपको रेगुलरली देता रहता हूँ। जैसे टाइम मिलता है वैसे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। अब मैंने क्या करा, यहाँ से मेरे दोनों भाई को मैंने जो है वो अपने अपने काम पर लग गए। ये सारा जो सामान था ये मैंने अपनी तरफ ला के यहीं पर मैंने इस रोड पर, ये रोड अच्छा चलता है, तो इस रोड पर मैंने अपनी एक रिपेयरिंग की शॉप डाल ली है, अपने विलेज में डाल ली है। मेरे विलेज में, जैसा मैंने आपको बताया, किसी प्रकार की कोई मार्केट नहीं है, फिर भी मैंने अपना जो भी ये पैसा यहाँ लगाया था वो सारा पैसा मैंने यहाँ पर लगा दिया अपने गांव में। ठीक है, अब उम्मीद ये कि मैं इसको कभी ना कभी ग्रोथ हो ही जाएगा, आपकी दुआ से कभी ना कभी ग्रोथ होगा। मैं चला रहा हूँ, ये चल रहा है। ठीक है, और अब ये यहाँ पर इसकी तुलना में यहाँ पर काफ़ी बेहतर है दोस्त। इसकी तुलना में जो हमने इतना पैसा लगाया है, इसकी तुलना में देखिए काफ़ी ये किचपिच हो चुकी है, बस आप समझ चुके हो। मैं इतना चाहता हूँ बस, इसकी तुलना में यहाँ पर मैंने जो ये पैसा लगा दिया, इसकी तुलना में यहाँ पर मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो इसीलिए देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि करने में वैसा ही हो, अच्छा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है और उससे थोड़ा अलग भी हो सकता है। ठीक है, वो जब हम करेंगे प्रैक्टिकल किसी भी काम को, तब हमें पता लगता है कि असल में ये कैसा है।
ठीक है तो आप समझ पाए होंगे, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। जैसे आपने पूछा था कि इन्वेस्ट कितना करूं, ठीक है, आपकी लोकेशन क्या है, किस तरीके की, और आपने बोला था कि आपके यहाँ से 4 लाइन भी है, मार्केट भी है। तो आई होप आप ये सब कुछ समझ चुके होंगे, मेरे एग्जाम्पल से आप सब कुछ समझ चुके होंगे। अब ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर चीज़ फॉलो हो रही है वो आपकी जगह भी फॉलो, जैसा मैंने शुरू में बोला कि आप अपनी तरफ से भी एक सामाजिक तौर पर और अपनी तरफ से भी हर काम में थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, लगाइए आप दिमाग। देखिए, आप कभी भी किसी भी प्रकार से सोचेंगे, आप जितना दिमाग लगा लेंगे उतना बेहतर है आपके लिए। जितना भी आप विस्तार से सोच लेंगे, समझ लेंगे, एक सामाजिक तौर पर भी आपका व्यवहार अच्छा होगा। देखिए, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए बहुत जो 2-4 चीज़ें होती हैं वो बहुत मायने रखती हैं। एक आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार, और आपके जो भी काम कर रहे हैं आप उसका करने का तरीका, या बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन इस फील्ड में मैं आपको बताऊँ, आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है। ठीक है, और आपकी ईमानदारी बहुत मायने रखती है। ईमानदारी से काम कीजिएगा। बाकी देखिए दोस्त, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका किसी प्रकार से समय ख़राब हो। सिर्फ मैं आपको जो भी मुझे आता है वो समझाने की, बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सिर्फ कोशिश करता हूँ। अब आप क्या समझते हैं, आप समझ पाते हैं नहीं समझते हैं, वो आप जाने। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताते रहिएगा दोस्त। आप कमेंट्स नहीं करते हैं, बहुत कम कमेंट्स आती हैं। कमेंट्स आती हैं लेकिन जिस प्रकार से लोग देखते हैं उस प्रकार से कमेंट्स नहीं आती। आप कुछ तो बताएं कमेंट्स में। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन हो आपका तभी आप क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छी बात है आप क्वेश्चन पूछे। मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे कि आप क्वेश्चन पूछें, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, आप कुछ पूछते हैं तो मुझे टॉपिक मिलता है वीडियोज़ बनाने का, और मैं उस टॉपिक पर वीडियोज़ ज़रूर बनाता हूँ। तो आप क्वेश्चन करें, बाकी आपको वीडियो कैसी लग रही है ये भी आप ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्त, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जब आप लाइक करते हैं मुझे अच्छा लगता है, यही अच्छा लगता है। बस ये थोड़ी एक्स्ट्रा बात थी तो मैंने आपको बता दी। हो सकता है कि आपको लगा हो कि ये समय ले लिया हमारा। ठीक है दोस्त, मैं आपका समय नहीं लूँगा, हर किसी का समय बहुत कीमती होता है। बस मैं उम्मीद ये करूँगा कि जो भी मैंने आपको ये समझाया, वैसे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है मेरी, मैं कहानी भी आपको बताता रहता हूँ और अपने बारे में सब कुछ बताता हूँ। आप इतना समझें कि जो आपको लगे आप बेहतर करें। बाकी जो मैंने आपको समझाया है, शायद जो मैंने आपको अपने प्रैक्टिकल से समझाया है, शायद आपको कुछ जो है पता लगा हो अपने सवाल से रिलेटेड। अगर इससे भी आपको कुछ पता ना लगा हो, ठीक है, नहीं आपके समझ में आया हो कि मेरे सवाल का जवाब नहीं निकला और निकला है आपके सवाल का जवाब, आपने लोकेशन पूछी वो भी मैंने बता दी, आपने 4 लाइन का एग्जांपल दिया मार्केट का वो भी मैंने आपको बता दिया, एरिया भी बता दिया, मतलब उससे ज़्यादा ही मैंने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की है। जो भी आपने सवाल पूछा, इन्वेस्टमेंट भी मैंने आपको बता दिया कहाँ पर किस तरीके से कैसा होगा, इससे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कि किस तरीके से कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही हमारी जो इनकम होगी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमारा प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो ये सारे मसले जो हैं मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है, बताएंगे। बस प्लीज़ दोस्त लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट्स करिए, जो भी आपके दिमाग में आए आप कमेंट्स करिए। अगर आप हमारे चैनल के सदस्य हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने सदस्यता ले ली है, आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका शुक्रिया। आप वीडियोस देखते हैं, लेकिन अभी तक आप वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कर दीजिए। इसका कुछ नहीं लगता है, सिर्फ आपको एक क्लिक करना होता है, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाकर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।